हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर फूड एंड ट्रैवल। मैं हूं आपका होस्ट गौरव चान्ना। आज हम चले हैं अलवर से सरिस्का नेशनल पार्क जाने के लिए। सरिस्का नेशनल पार्क आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट बसेस भी रेगुलर चलती रहती हैं और आप प्राइवेट टैक्सी करके भी सरिस्का नेशनल पार्क पहुंच सकते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क जाने के दो रास्ते हैं, लेकिन अलवर से सरिस्का नेशनल पार्क 39 किलोमीटर है। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं सरिस्का नेशनल पार्क, जैसे हम वहाँ पे गए हैं, तो आजकल गूगल मैप पे सर्च करते हैं कि कहाँ पर एड्रेस है, इसलिए हम आपको बिल्कुल करेक्ट बताते हैं। आपने सरिस्का पहले सर्च करना है। हम सरिस्का के लिए जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन दिसंबर का महीना है तो धुंध बहुत होती है, इसलिए हम 10 बजे के करीब निकले और जैसमंड लेक पर हम गए। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी धुंध हो रही है, तो हमने यहाँ से आगे सरिस्का की तरफ चल दिए। आप सभी को पता है हम टाइम से इसलिए निकलते हैं कि टाइम से हम पहुँचें और सेफली पहुँचें, और रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे व्यू आते हैं तो उनको देखते हुए जाएं, और कुछ वाइल्ड लाइफ भी दी जाती है। अभी हम अलवर से सरिस्का की तरफ 14 किलोमीटर आए हैं। सर्दी बहुत हो रही है, इसलिए हमें बहुत अच्छा व्यू दिखा हिल्स का, तो यहाँ पे हम रुक गए थे। यहाँ हमने 10-15 मिनट स्पेंड किए। इस व्यू से हिमाचल की याद आ गई हमें और उत्तराखंड की। जल्दी वहाँ भी जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की बात की थी तो आपको वाइल्ड लाइफ भी दिखाते हैं कुछ रास्ते में। सरिस्का नेशनल पार्क में एंट्री के लिए 2 टाइम्स हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। हम इवनिंग में गए थे 2 to 5:30 PM। हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी, और आप भी ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं, क्योंकि यहाँ पे दोनों देखो आप सामने, दोनों की लाइन अलग अलग लगती है। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए अलग से साइट है जो मैंने स्क्रीन पे दे दी है। यहाँ पे टॉयलेट, पानी, सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कैमरे की बुकिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हैंडीकैम मूवी कैमरा होता है, उसकी बुकिंग करनी होती है। मोबाइल आप लेके जा सकते हैं, और DSLR वगैरह कैमरा भी आप लेके जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि इसी बात की कन्फ्यूज़न रहती है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरा शेयर करूंगा कि बुकिंग कैसे करनी है और क्या क्या आप लेके जा सकते हैं, सारा उसमें बताएंगे आपको हम। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी पहले बुकिंग हो चुकी थी, तो हम जल्दी पहुँच गए हैं 1 बजे के करीब। तो हम यहाँ कैंटीन में रुके थे। पार्क में जाने के लिए 2 आपके पास ऑप्शन है, एक आप कैंटर से जा सकते हैं और एक आप जीप से जा सकते हैं। हमने कैंटर बुक किया था क्योंकि जीप अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। आप ऑफलाइन भी आके यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ईजिली हो जाता है, बस टाइम से आपको आना होता है। अगर आपने बुकिंग करवा ली है, या वहाँ पे आप काउंटर पे जाके बुकिंग करवाते हैं, ऑनलाइन काउंटर से आपको बोर्डिंग पास लेना होगा, वो मैंने आपको दिखाया अभी, और एक फॉर्म ये भरना होता है। ये इंडेमनिटी बॉन्ड आपको अपने जो आपका गाइड होगा उसको जमा करवाना होता है। ये फॉर्म काउंटर से मिलता है, और आप अपनी पसंद का गाइड भी यहाँ से लेके जा सकते हैं, कि गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको टाइगर देखना है तो उनको पता होता है कहाँ पे दिख सकता है। इसके लिए वो अलग से चार्जेस लेते हैं अपने। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने ऑनलाइन बुकिंग 18/12/2019 को की थी, और आज 30/12/2019 है। चलिए अपनी यात्रा नेशनल पार्क की तरफ स्टार्ट करते हैं। ये हमारे गाइड हैं, इनका नाम बबली है, और देख सकते हैं आप सभी जा रहे हैं हम इकट्ठे, बाहर बाहर से लोग आए होंगे। सरिस्का नेशनल पार्क के लिए निकल चुके हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि फर्स्ट वन हम ही हैं जो सबसे पहले सरिस्का नेशनल पार्क में एंटर करेंगे। फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, और टाइगर दिखने के चांस अभी तक पूरे बने हुए हैं। और ये हम सरिस्का नेशनल पार्क की एंट्री की तरफ मुड़ चुके हैं। सरिस्का नेशनल पार्क जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे मेन जो गेट है वो यही गेट है, जो सरिस्का पैलेस के नाम से मशहूर है। और दूसरा गेट टहला जगह पड़ती है यहाँ से, वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, बानगढ़ के पास है वो, वहाँ पर। लेकिन आप ऑफलाइन जाके बुक नहीं कर सकते, ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है टिकट की, तो आप अपनी उस टिकट के 2 प्रिंट आउट ले लें, और अपना ID प्रूफ भी, क्योंकि काउंटर बॉक्स पे दिखाना होता है वो। हमारी एंट्री सरिस्का नेशनल पार्क में हो चुकी है, और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है, और हम जंगल के बीच में जा रहे हैं। देखते हैं कौन से एनिमल्स हमें दिखते हैं, और आपको भी हम दिखाते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क में हम रूट नंबर 1 पे हैं। रूट नंबर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। तो रूट नंबर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि एक ही जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, तो पूरे पार्क के अंदर
बराबर बराबर जगह पर, जो पब्लिक है वो जा सके व्हीकल्स के थ्रू। क्रोकोडाइल कहाँ पे है? हमें क्रोकोडाइल दिखा है जो 300 मीटर दूर होगा। हमें 2-3 क्रोकोडाइल्स दिखे हैं और इसके अलावा कुछ बर्ड्स दिखे हैं। येलो फुटेड ग्रीन पिजन है ये। इस बर्ड को हमने उत्तराखंड में भी रेस्क्यू किया था जब हम रानीखेत जा रहे थे। ये एक टाइगर स्पॉट है क्योंकि यहाँ पे पानी है और टाइगर यहाँ पे आते रहते हैं, तो यहीं पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर के फुटप्रिंट वगैरह है या नहीं। आप लोग पैरों के निशान से भी देखते हैं ना। आवाज टाइगर मर गई। बारहसिंगा नहीं होता है, वो सबको लाने टाइगर में सबसे फेवरेट है। आपने देखा है लाइव शिकार करते हैं? देखा है, बहुत कम चांस सभी को मार देता है। भैया यहीं पर रुक जाना है मिल जाता है वही जो सामने से होता है। चलो माइग्रेटरी ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक स्टॉक है, और दूसरा जो फ्लाई करके चला गया है वो ग्रे है।
अब हम हिली एरिया में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे लेपर्ड्स दिखने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि सरिस्का में जाने के 2 रास्ते हैं, हम मेन गेट से अंदर आए हैं और एक रास्ता और है। दूसरी एंट्री गेट जो यहाँ से होती है वो टहला नाम से एक विलेज है, वहाँ से होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप टहला से जाएंगे, चाहे आप जिस रास्ते से हम आए हैं इस रास्ते से जाएं, तो ये सभी रास्ते बीच में इकट्ठे मिलते हैं आपस में। और यहीं जहाँ पे ये मिलते हैं उससे आगे पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत फेमस है वो, वहाँ भी जा सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में वहीं की यात्रा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे हम। और भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सितंबर से लेके मार्च तक पार्क में विज़िट करना बहुत अच्छा रहता है। पार्क में टाइमिंग जो होती है एंट्री की वो भी चेंज होती रहती है। अप्रैल से मई तक अगर जाते हैं तो सुबह में 6 AM में स्टार्ट होता है, 9:30 बजे तक। और जो आफ्टरनून में है वो 3 PM से लेके 6:30 PM तक होता है। वो 3.5 घंटे का ये यहाँ से हम जाते हैं अंदर। मई से जून में सुबह का टाइम सेम रहता है, 6 से 9:30, और इवनिंग में 3:30 से 7 PM तक हो जाता है। ट्यूसडे और सैटरडे को सिर्फ मंदिर के लिए खुलता है, पांडुपुल जा सकते हैं। और सड़क से इधर उधर नहीं जाना होता, सिर्फ पांडुपुल ही जाना होता है। क्योंकि जो सरिस्का नेशनल पार्क की जो सड़क है, अगर हम पार्क के अंदर जाते हैं तो उसके आस पास भी सड़कें हैं काफ़ी, मतलब मेन पार्क में जाने के लिए, वहाँ के लिए एंट्री नहीं होती अगर अपने व्हीकल पे आते हैं। नवंबर से जनवरी जो मॉर्निंग में एंट्री होती है वो 7 से 10:30 AM तक होती है। और जो इवनिंग में होती है वो 2 PM से लेके 5:30 PM तक। हम भी इसी बीच में आए हैं दिसंबर में, तो हमारी एंट्री जो है 2 PM पर हुई है। और फरवरी से मार्च तक जो इसमें एंट्री होती है वो 6:30 से 10 AM तक, और इवनिंग के अंदर होती है 2:30 से लेके 6 PM तक। बाकी की अगर कुछ डिटेल होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं कमेंट, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। और पार्क के अंदर और भी कुछ फोर्ट्स भी घूमने के लिए हैं, लेकिन वहाँ के लिए स्पेशल जिप्सी बुक करनी पड़ती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लेके आते रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि सभी इसके अंदर जो भी ज़रूरी बातें अब कवर हो जाएं। अब हम आपके साथ कुछ फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का ट्रेलर ज़रूर देखें आप। ट्रेलर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी।